नमस्कार, स्वागत है सिटी न्यूज़ में। सिटी न्यूज़ 2024 विधानसभा चुनाव का जो तैयारियां हैं, क्या कुछ चल रहा है बाज़ार में, उसको लेकर लगातार अप टू डेट सिटी न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों के बीच हम लोग लाते रहे हैं। और इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय में खड़े हैं। हज़ारीबाग जो जिला कार्यालय कांग्रेस का है वहाँ खड़े हैं। मैं अपने जो सहयोगी उनसे पहले अपील करूँगा कि कांग्रेस कार्यालय को एक बार दिखा दे कि कांग्रेस कार्यालय में हम खड़े हैं। और एक प्रेस वार्ता यहाँ होनी है, परंतु लेट है, मगर हम दूसरे चीज़ को लेकर अभी आपके बीच आए हैं कि हमने बहुत ही ज़ोर शोर से ये दिखाया था कि कांग्रेस से नाराज़ साजिद अली ने अपना नामांकन निर्दलीय किया था। और आज ये होनी थी, क्या बोलते हैं इसको, कि हम लोग को वो चिन्ह मिलनी थी। और ऐसे में साजिद हमारे साथ कांग्रेस कार्यालय में है। इनसे जब ऑफ कैमरा हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा कि हमने अपना नामांकन वापस ले लिया है। क्या कुछ कारण रहा है, क्या कुछ प्रेशर रहा था इनके ऊपर कि ये ले लिया है, हम इनसे बात करेंगे। आई चलते हैं इनके पास हम और इनसे बात करेंगे कि इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। साजिद भाई, स्वागत है सिटी न्यूज़ में। सिटी न्यूज़ ने बहुत ही गंभीरता के साथ में आपका नामांकन का जो खबरें थी उसे पर दिखाया था। ये सूचना हमें प्राप्त हुई है कि आप अपना नामांकन वापस ले लिए हैं, क्या कुछ कारण रहा है, क्या कहेंगे? दरअसल में चूँकि जो आपने हमारे न्यूज़ को चलाया उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपके माध्यम से हमारी बातें निश्चित तौर पे केंद्रीय नेतृत्व तक गया। और उसके बाद हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उसके पश्चात यहाँ के जो प्रभारी हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस के जो महासचिव है गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब केशव महतो कमलेश साहब और सह प्रभारी केशव बेला प्रसाद जी, तत्पश्चात इन लोगों ने हमें तलब किया और हमसे संपर्क किया। उसके बाद इन तमाम लोगों की उपस्थिति में और निश्चित तौर पर हज़ारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी वहाँ पर उपस्थित थे, प्रदेश के महासचिव उपाध्यक्ष भीम कुमार जी भी वहाँ पर उपस्थित थे। उन लोगों के समझ एक बात है कि जो हमारा अंतर्कलह है और जो लड़ाई हमारी है, निश्चित तौर पर अगर हम लोग अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो यहाँ पे सांप्रदायिक ताकतें कहीं ना कहीं जीत जाएंगी। और वैसी स्थिति में या तो हो सकता है कि हमारे वजह से वो हार जाए या उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी वजह से हम हार जाएं। तो एक निर्णय लिया गया और कहा गया कि निश्चित तौर पे आपके पास उज्जवल भविष्य है। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगामी अगर किसी भी प्रकार का आपके पास आपके संगठन के लोग सौतेला व्यवहार करेंगे तो उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व जवाबदेही लेती है। और जो हमारी गंभीरता है और जो हमारा मांग है वो निश्चित तौर पर निरंतर जारी है। और इसी के तत्पश्चात हमारे प्रभारी मीर साहब ने, जैसा कि मैं बताया कि उन लोगों ने हमें समझाया, प्रभारी महोदय ने समझाया, सह प्रभारी। और आपको बतलाते हुए मैं हर्ष हो रहा है कि आप लोगों ने जो न्यूज़ हमारे मुखरता से दिखलाई, उसके पश्चात ये न्यूज़ हम समझते हैं कहीं ना कहीं ऑल इंडिया जो कांग्रेस के नेतृत्व करता है उनके तक आप लोगों का वीडियो गया और हमारी बात और हज़ारीबाग की जनता की बात और निश्चित तौर पे अल्पसंख्यकों की बात वहाँ तक पहुँची है। और राहुल गांधी जी इस मामले को अपने से गंभीरता से देख रहे हैं। आपने जो आरोप लगाया था उसका क्या? कौन सा आरोप बताइए? आपने कहा था कि कांग्रेस सौतेला व्यवहार कर रही है अल्पसंख्यकों के साथ में। आपने जिला से लेके प्रदेश तक के लोगों पर यह आरोप लगाया था। मैंने उस वक्त भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे जो कांग्रेस पार्टी के जो आरएसएस विचारधारा के लोग हैं उसका शिकार कहीं ना कहीं हम लोग हुए हैं। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोग भी हैं। ये बात मैं निरंतर आप लोगों से कहता रहा कि मुट्ठी भर लोग हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को डैमेज देना चाहते हैं। तो वैसे लोग हमारे संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि वोट का ध्रुवीकरण होगा तो निश्चित तौर पर सांप्रदायिक ताकतें यहाँ से जी जाएगी। तो हम समझते हैं कि हमारे वजह से किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर हारता है और वो दोष मैं लेकर के ज़िंदगी भर नहीं चल सकता था। तो ऐसी स्थिति में मैंने आप लोगों के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाई और निश्चित तौर पे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। आप 25% की बात कह रहे थे कि 25% अल्पसंख्यक आपके साथ खड़े थे, तो उन 25% अल्पसंख्यकों को क्या? निश्चित तौर पे हमने जो कहा कि 25% जो अल्पसंख्यक है वो हमारे साथ हैं और आज भी वो हमारे साथ है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसीजन लेना था हमें खुद। तो हमने अपने लोगों को बैठाया और जो भी हमारे साथी जगन थे
उन लोगों से हमने इस पश्चात में बात किया कि इसमें क्या होना चाहिए, और तो उन्होंने कहा कि हमारी बातें जो है केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गई है, और 1 तारीख को जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल साहब, वो रांची आ रहे हैं, और संभवतः वो हजारीबाग भी आएंगे, और कुछ ऐसी बातें और रह गई हैं जिसके बारे में उनसे राय विचार करने का एक प्रयास किया जाएगा। और जो भी अल्पसंख्यक के मामले हैं उस पर कहीं ना कहीं हम लोग गंभीर हैं, और निश्चित तौर पे जो यहाँ का मैनिफेस्टो है उस पर हमारी जो मांगे थी उससे भी जोड़ने का जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश जी, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपके जो मामले हैं अल्पसंख्यक के उससे कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में जोड़ा जाएगा। हमने कहा था कि जो अल्पसंख्यक आयोग का आपने ये भी कहा था कि कांग्रेस केवल छलने का काम कर रही है अल्पसंख्यक को। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो अल्पसंख्यक है उसका शोषण कर रहे हैं। हमने स्पष्ट रूप से कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि कई ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि कई ऐसे अच्छे लोग हैं जिनके वजह से कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो सेकुलर विचारधारा है, वो कायम है, और उसी लिए जो है आज भी हम लोग कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और निश्चित तौर पे हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से हमारा समर्पण भावना रहा है, और ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत असमंजस की स्थिति बन गई थी, और उसके पश्चात जब मैं आश्वस्त हुआ इन बातों से कि गुलाम अहमद मीर साहब ने कहा कि अगर हम आपस में अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सांप्रदायिक ताकतें जीत जाएंगी, और ये हमारे भारत के लिए कहीं भी उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं एक जो सेकुलर विचारधारा की ये जो हमारा जो यहाँ का संविधान है वो सेकुलर है, उसे बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम अल्पसंख्यक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो कांग्रेस की पहचान है उसे साथ दिखलाने का, और हमें क्षेत्र में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ये था कि साजिद अगर चुनाव में खड़े हैं तो अल्पसंख्यक का वोट पड़ेगा और कांग्रेस यहाँ से हारेगी? निश्चित तौर पर ये बातें थी। अगर ये बातें नहीं होती तो हमारे जननायक राहुल गांधी जी केसी वेणुगोपाल साहब को तलब नहीं करते, और मीर साहब को तलब नहीं करते, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं तलब करते, और अगर उनके तलब करने के बाद हमें बुलाया गया और हमारे साथ बैठ कर के बातें हुई, और जो भी हमारे अल्पसंख्यक के मामले थे उन पे हमने मुखरता से अपनी बातों को जिस प्रकार से पहले रखा उसी प्रकार रख रहा था, तो उसके पश्चात उन्होंने कहा कि अगर आपके जो भी मामले हैं अल्पसंख्यक के, मेरी बातों से अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, अन्यथा 1 तारीख को हमारे जो संगठन के महामंत्री केशव वेणुगोपाल साहब है वो आ रहे हैं। चूँकि मेरा उनसे व्यक्तिगत भी लगाव रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात को हर्ट हुआ कि इस तरह का कांग्रेस का कार्यकर्ता किस प्रकार से मतलब कि आक्रोशित है और उनके क्या गिरेभांस है, तो वो जानने के लिए केशव वेणुगोपाल साहब आ रहे हैं। एक प्रतिनिधिमंडल हम लोगों का अल्पसंख्यक का यहाँ से जाएगा, और 1 तारीख को आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी जो हम समझते हैं कि पार्टी हित में और राज्य हित में एक अच्छा संकेत देने का काम करें। आप सिटी न्यूज़ के माध्यम से आपने ये भी कहा था कि अगर चूँकि नामांकन आपने पास कर लिया है, स्क्रूटनी पास कर लिया है और अब देर हो गई है, मैं चुनाव लड़ूंगा, तो घर वापसी है ये आपकी? नहीं, आपने ये भी कहा था कि आप जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष रहे या नहीं रहे। हमने कहा था कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी, तो मेरी घर वापसी नहीं हो सकती। मैं स्वतः कांग्रेस में ही था और आज भी कांग्रेस में हूँ। और आपने ये जो सवाल किया है कि मैं बहुत देर हो गया, तो राजनीति में देरी तो होती है, और चूँकि हमें आश्वस्त किया गया है हमारे अभिभावक स्वरूप, जो हमारे गार्जियन स्वरूप यहाँ पे प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, हम समझते हैं कि उनकी बातों को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता कि साजिद कहीं ना कहीं किसी अन्य दल से प्रभावित है और इन्हीं मामलों को लेकर के वो रिजिड है। ऐसे तो आपका नामांकन सफल हो गया था, तो प्रशासन को आपने इसकी सूचना दे दी कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बैठ गए हैं? हमने यहाँ के जो एसडीओ है उनसे मिला और उन्हें बताया कि हमारे जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं बेला जी, और केशव वेणुगोपाल साहब है आपके संगठन महासचिव, और हमारे जो प्रभारी है गुलाम अहमद साहब, और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, इन लोगों ने हमें
आश्वस्त किया है कि हजारीबाग में या पूरे झारखंड में किसी प्रकार का जो भी विगत सरकार में जो देरियां हुई हैं बोर्ड निगम वगैरह बनने में वो नहीं होगा। और बाकी जो भी गिरेबांस और जो भी आपका परेशानी है तो एक प्रतिनिधिमंडल हजारीबाग का लेकर के आप आएंगे और आप लोग मिल करके केसी वेणुगोपाल जी से अपनी बातों को रखेंगे। निश्चित तौर पे अगर आपकी और भी कोई भी समाज का जो भी मामला होगा उसे निश्चित तौर पे वो देखने का काम करेंगे। तो आज हम यहाँ कांग्रेस कार्यालय में हमें बुलाया गया था, यहाँ के जो अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जी हैं उन्होंने हमें बुलाया था और कहा था कि यहाँ पे बेला प्रसाद जी आ रहे हैं जो शाह प्रभारी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के मंजूर अंसारी जी का भी कुछ क्षणों में आगमन होने वाला है। हमारे बीच प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी आ रहे हैं। तमाम लोगों का एक मतलब कि एक तमाम लोगों का एक टीम था जो नाराजगी जो थी आपकी ख़त्म हो गई, ये कह सकते हैं। मेरी नाराज़गी इस बात से थी कि कहीं ना कहीं हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। और राजनीति में यही होता है, राजनीति में और दूसरा कोई मतलब कि तो अपनी ताकत लगाएंगे आप कांग्रेस में जीतने के लिए जो भी प्रत्याशी हैं हजारीबाग से? निश्चित तौर पे हमारे पार्टी में आने से जो हमारा कम से कम जो भी वोट परसेंटेज रहा था, जैसा कि आकलन लोगों के पास था कि कहीं ना कहीं 20,000 के समथिंग हमारा वोट होगा और अगर हम बढ़ाते उसको तो हो सकता था कि जीत के वोट जाते, चूँकि यहाँ पे माइनॉरिटी वोट ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पे जब हम कांग्रेस पार्टी के लिए अपना आवेदन वापस लिए हैं तो इसे हम कहे या ना कहे, लेकिन सांकेतिक रूप से उससे कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा और हम समझते हैं इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी समझ रही है और आने वाले समय में हम जैसे कार्यकर्ताओं को जो अपने आप को कहीं ना कहीं शोषित महसूस कर रहे हैं उसे देखने को नहीं मिलेगा। और आवश्यकता पड़ी तो मैं पुनः इसके लिए आंदोलित रहूँगा, चुनाव के पश्चात या चुनाव के बाद। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब लोग नाराज होते हैं तो पार्टी से कहीं ना कहीं दूर होते हैं और ऐसे में कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष थे साजिद अली ने कांग्रेस से नाराज हो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया था, स्कूटनी पास कर ली थी। मगर अगर आज की अगर हम लोग बात करें तो आज उन्हें कांग्रेस कार्यालय में देखा गया। सिटी न्यूज़ उनसे बात किया कि क्या कुछ है कि आपने कांग्रेस कार्यालय दोबारा आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो वरीय पदाधिकारी थे उनसे उनकी वार्ता हो गई है और चुनाव में जो नामांकन किए थे उसे वो अब वापस लेते हैं। साजिद अली अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ के साथ। 2024 विधानसभा चुनाव की और खबरें हम अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार।